अंगद, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं हनुमान काका। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपको निराश की। मैं इतने प्रयासों के बाद भी उसे हरा नहीं पाया। ऐसा लग रहा था मानो मैं वज्र की मूर्ति के साथ लड़ रहा हूं। वो सच में वज्र का ही बना है प्रभु? नहीं अंगद, वो हमारे ही भांति हार्ड मास से बना है। हमें केवल उसके वज्र कवच को तोड़ने का मार्ग खोजना होगा। आप उचित कह रहे हैं प्रभु। अथाह बल के साथ तनिक निर्बलता भी आती है। बस हमें उसी का पता लगाना है। यदि वज्र सा शरीर उसका बल है, तो प्रभु श्री राम की भक्ति मेरी शक्ति है। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। उसका और उसके अहंकार का अंत आपका ये सेवक करेगा। नहीं हनुमान, जिसने युद्ध का आरंभ किया है, अंत भी वही करेगा। जाओ अंगद। अंगद हमारा सेनापति है। हमारी सेना ने उसे गिरते हुए देखा है, और युद्ध में जब सेनापति गिरता है तो सेना का मनोबल गिरता है। अब अंगद का विजय होना अति आवश्यक है, ताकि सेना अपना उत्साह ना खोए। सेना का विश्वास, उनकी आस अब तुम हो अंगद। किष्किंधा के भावी महाराजा हो तो अपने सेना के विश्वास को और सुदृढ़ करो। जिसे यह संसार अजय मानता है, उसे हराओ। हम पर मंडराती मृत्यु का काल बनो। भैया का कथन सर्वथा उचित है अंगद। वानर वीरों को ज्ञात होना चाहिए कि उनके भावी महाराज उन्हें हर संकट से बचाने में सक्षम है, और वो तुम हो। यदि वो दुष्ट वज्र का बना है, तो ये तलवार वज्र का काट है। महर्षि अगस्त्य की कृपा से मिला है मुझे, और अब इस तलवार को मैं तुम्हें सौंपता हूं अंगद। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम राम श्री राम। स्मरण रहे अंगद, जो श्वास ले सकता है उसका अंत भी हो सकता है। विजय भव। जब मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था, तब मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब ना तो मैं आपका विश्वास झुकने दूंगा, और ना किसी वानर का शीश कटने दूंगा। हर हर महादेव। उसे आलिंगन करने चला आया। विश्वास नहीं हो रहा। ये वही है ना जिसका पग भी नहीं हिला पाया था कोई? महाराज, मेरा अर्थ है कि जिसका पग कोई हिला नहीं पाया, वो अपने पग पर खड़ा नहीं हो पाएगा महाराज। फिर लौट आए? अभी भी प्राण शेष है तुम्हारे वानर? आओ, इन्हें भी हर लेता हूँ। हारूंगा तो मैं तुम्हारे प्राण दुष्ट। ओ, जो वानर मेरे समीप तक ना आ सका, वो करेगा मेरे वज्र शरीर का संहार।
अंगद, कर दो इसके आतंक और अहंकार का संहार। इसे तो युवराज इंद्रजीत भी हिला नहीं पाए थे। सही कहा तुमने। ये वही अंगद है जिसे मार मार कर मेरे इंद्रजीत ने मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। आज एक बार फिर ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। राम नाम लेकर इस रखे गए पग में धर्म और न्याय की शक्ति है। उठाए नहीं उठेगा। मूर्ख वानर तू! वानर नहीं हूं मैं। विष्णु रूपी भगवान प्रभु श्री राम का सैनिक हूं मैं। स्वयं नारायण का सुदर्शन चक्र हूं मैं। तुम अधर्मियों के लिए प्रभु श्री राम के बाण से छूटा महाकाल हूं मैं। वज्र का इस युद्ध में कुछ समय और टिके रहना अति आवश्यक है। यदि वो गिरा तो इन बानरों का टूटा हुआ उत्साह एक बार फिर जुट जाएगा। स्मरण रहे अंगद, जो श्वास ले सकता है उसका अंत भी हो सकता है। अथाह बल के साथ तनिक निर्बलता भी आती है। बस हमें उसी का पता लगाना है। इसका शरीर वज्र का है पर इसकी गर्दन नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रहस्त, कहां तक पहुंचा वो आधे से अधिक मार्ग तक पहुंच चुके होंगे। वज्रमुष्टि भी समय से पहले परास्त हो गया, परंतु लंका में मायावी राक्षसों की कमी नहीं। कंपन का युद्ध भूमि में उतरने का समय आ गया है। कंपन, राम रक्षा
हनुमान, इससे पहले कि ये दुष्ट हमारे वीरों का और अनिष्ट करे, तुम्हें इसे रोकना होगा। आज्ञा का पालन होगा प्रभु। जय श्री राम। बस कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा और, जिसके उपरांत प्रहस्त अपनी सेना सहित उस वनवासी और उसके मरकटों पर काल बनकर टूटेगा और संहार कर देगा उनका। प्रभु, किस दुविधा में हैं आप? विचार कर रहा हो कि रावण की रणनीति क्या है। यदि वो चाहता तो सबको एक साथ भेजकर यहां शवों का ढेर बिछा सकता था। लगता है ये समय काटने का प्रयास कर रहा है। युद्ध भूमि लंकेश की जय जयकार से गूंज रही है और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। तुम्हारे राक्षस राज का जयकारा तो कभी कभी सुनने को मिलता है, अन्यथा युद्ध भूमि तो मेरे श्री राम के नाद से ही गूंजती। इस बार तुम्हारे राम की जय जयकार नहीं, चीत्कार सुनाई देगी। युक्ति ही कुछ ऐसी लगाई है लंकेश ने। सेना की एक टुकड़ी सुरंग से भेजी है। तुम्हारा राम और उसकी सेना दोनों ओर से राक्षसों के बीच ऐसे पिस जाएंगे जैसे चक्की के दो पाटों के बीच गेहूं पिस जाता है। रावण की युक्ति का उत्तर श्री राम की शक्ति देगी। ऐसा कौन है विभीषण जिसे इस क्षण युद्ध भूमि में होना चाहिए किंतु है नहीं? प्रहस्त दशानन का रणनीतिकार। प्रभु, बहुत दिनों से युद्ध भूमि में दिख नहीं रहा है वो। इतना भी घायल नहीं था कि उसे विश्राम करना पड़े। रावण का रणनीतिकार सेनापति प्रहस्त अपनी अनुपस्थिति में योद्धा भेज रहा है, अर्थात हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। लक्ष्मण, ऐसे स्थान पर ध्यान रखो जहां किसी का ध्यान ना हो। समझ गए ना? तुम नील और अन्य वीरों के साथ युद्ध भूमि के पृष्ठभाग पर पहुंचो। जो आज्ञा भैया। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है। शेर, आओ मेरे साथ। प्रतीत होता है राम को हमारी युक्ति की भनक लग गई है। ये कार्य अवश्य उस कायर विश्वासघाती विभीषण का है, अन्यथा ये नर और उसके मूर्ख वानर रावण की रणनीति कभी भेद नहीं पाते। रास को सूचित करो।
निश्चिंत रहिए महाराज, ये लोग सेना के पृष्ठभाग तक पहुंचे उसके पूर्व ही सेनापति प्रहस्त धावा बोल देंगे। बस तब तक कंपन लंका को भस्म करने वाले उस वीर हनुमान को रोक के रख ले। महाराज मेरा तात्पर्य था कि जिस वानर ने अपनी पूंछ से सारी लंका जलाई थी, कंपन अपने प्रताप से उसका अस्तित्व ही जलाकर भस्म कर देगा। महाराज ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शार्दुल। तुम किसके समक्ष खड़े हो, स्मरण रहे। क्षमा महाराज। इस प्रकार क्या देख रहे हो वानर? मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस प्रकार की गदा तुमने अपने जीवन में प्रथम बार देखी है। ऐसी तो ना जाने कितनी गदाएं चकनाचूर की है इन हाथों ने। मैं तो ये सोच के अचंभित हूँ, कहीं तुम इससे स्वयं को ना मार लो। ये खिलौना नहीं है, तुम इसे संभाल के चलाना। दंड वानर, कदाचित तुम्हें ये स्मरण नहीं है कि तुम जिसका उपहास उड़ा रहे हो, तुम क्षण भर भी उसका सामना नहीं कर सकते। देखो कैसे क्षण भर में मैं तुम्हें इसी रणभूमि में धरती में दसाता हूँ। तुमने जिस पूंछ से लंका में आग लगाई थी, देखो किस प्रकार मैं उसे तुमसे अलग करके लंका के ध्वज के नीचे लटकाऊंगा। केवल पूंछ जलाने से क्या होगा, तुम पूरा राम भक्ति ले जाओ। कदाचित तब ये अधर्म की लंका धर्म के बोल बोलेगी। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। कंपन, इस बार ये भूमि नहीं, तुम्हारा विश्वास कांपा है। धूर्त वानर, लगता है तू इस प्रकार नहीं मानेगा। तैयार हो जा, और अगर तू झेल सकता है तो झेल मेरा ये प्रहार। कंपन, थोड़ा और बल लगाओ। घर से भोजन करके नहीं आए क्या? बहुत हुआ तुम्हारा खेल, मेरी आवश्यकता और कहीं है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। जय जय पवन पुत्र हनुमान। बजरंग बली हनुमान। जय जय महाबली हनुमान।
प्रभु, कंपन के वध के बाद भी धरती कांप क्यों रही है? लक्ष्मण और नील शिविर के अंत तक पहुंच गए होंगे, कदाचित किसी पाश में ना फंस रहे हों। सभी सतर्क हो जाइए। भैया का अनुमान उचित था। ये राक्षस यहां भी प्रवेश कर चुके हैं। वो अवश्य उस ओर से आ रहे होंगे। मैं वहां जाकर देखता हूं। उचित है नील, तुम आगे जाकर देखो। मेरे साथ आइए। अवश्य किसी अनिष्ट की आशंका है यहाँ। नील, ये अवश्य कोई मायाजाल हो सकता है। अपनी सुरक्षा करो। इंद्रजीत, हटो वहां से। वहां मत खड़े रहो नील, ही सो रहो। हम अकेले इन्हें नहीं रोक पाएंगे। श्री राम को सूचित करना होगा। आप जाइए भैया लक्ष्मण। नहीं मित्र, मैं अपने मित्र को युद्ध भूमि में इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी चिंता मत करो मित्र। श्री राम के रुद्र हैं हम। हमारी रक्षा वो स्वयं करेंगे। मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूं नील, परंतु मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। आओ चलो चलो, उठो। पीछा करो इनका। भैया, आपका कथन उचित था। ये एक पाश था। बृहस्पति का आक्रमण हो चुका है।
नील को क्या होगा प्रभु? ऐसा कवच मैंने आज तक नहीं देखा। केवल वाणों की दीवार हमारे मायावी प्रहारों को रोक रही है और उस पे एक दरार तक नहीं। ये जीवित है। इसके शरीर में प्राण शेष है। इसे शीघ्र ही नहीं मित्र, नहीं, तुम हमारे वानर वीरों के साहस का प्रतीक हो नील। इस प्रकार हार नहीं सकते। दिखाओ मुझे कि तुम वही महाबली प्रहस्त हो जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शास्त्र युद्ध लड़े। वीरों, संसार में ऐसा कोई कवच नहीं जिसे हम राक्षसों का बल तोड़ ना सके। इस कवच के पीछे हमारा लक्ष्य है। लंकेश के शत्रु हैं, हमारा आखेट है। लगा दो अपना संपूर्ण बल और तोड़ डालो इसे। असंभव। एक तुच्छ नर केवल बाणों की इतनी अभेद्य भीत कैसे बना सकते हैं? जागो नील, अपने नेत्र खोलो। तुम्हारे राम को तुम्हारी आवश्यकता है। धर्म के साथ खड़े रहने वालों की इच्छा शक्ति के समक्ष शारीरिक घाव भी शक्तिहीन होता है नील। जागो मेरे वानर वीर, जागो। सुग्रीव का प्रभु, कैसे हो नील? जिसके शीश को आपकी गोद मिल जाए, जिसका शरीर आपके चरणों और श्वास आपके शरण में हो, वो तो मानो स्वर्ग में ही होगा ना प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पीड़ा अधिक तो नहीं हो रही ना नील? आपका स्पर्श मिलने से सारी पीड़ा समाप्त हो गई प्रभु। स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान अनुभव कर रहा हूं। बस मन में एक ही ग्लानि है, एक ही दुख है कि मैं आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतर पाया प्रभु। युद्ध में शत्रु को नहीं हरा पाया मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए।
क्षमा तुम नहीं, तुम्हें क्षति पहुंचाने वाले मांगेंगे नील। पीछे से वार करने वाले शत्रु का संहार प्रभु श्री राम का ये दूत करेगा। जय महावीर हनुमान। अब युद्ध भूमि में हाहाकार मैया सीता का ये पुत्र मचाएगा। नहीं हनुमान, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संघर्ष युद्ध भूमि में हो या जीवन में, उसका सामना स्वयं करना पड़ता है। यदि प्रहार नील पर हुआ है तो उस प्रहार का उत्तर देने का अधिकार केवल नील को ही है। प्रभु, किंतु नील को तो गहरी चोट लगी है। चोट शरीर पर लगी है, साहस पर नहीं, सामर्थ्य पर नहीं। यदि मन ठान ले तो शरीर भी साथ अवश्य देगा। अपनी शक्ति पर विश्वास करो नील। उठो और अपना अधूरा युद्ध पूरा करो। किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है तुम्हें नील, ना मेरी ना हनुमान की। स्वयं अपना लक्ष्य पूर्ण करो। हाँ नील, उठो। प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति तुम्हें इस भवसागर से अवश्य तार देगी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। स्मरण रहे नील, हम किसी का ऋण शेष नहीं रखते। जो घाव मिले हैं उसका ऋण सूद समेत चुकाकर रहना। विजय भव नील। लो नील। राम राम कहु जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। जो आज्ञा श्री राम। सर पे हो रघुवर का हाथ, तो हर दुविधा आसान होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। जय श्री राम। राम राम कहु जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। देख क्या रहे हो प्रहस्त? मेरे हाथ में एक गदा नहीं, मेरे राम का आशीष और उनका स्पर्श है। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का। ललकार अहंकार का ये क्षण है अति विरोध का। जय श्री राम। वानरों की सेना
उसके स्पर्श मात्र से एक घायल वानर काल बन जाए। वानर नहीं, नारायण है। पुत्र, महादेव की जय हो। मेरा पुत्र ठीक हो गया। उसकी सुध लौट आई। युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? मैंने उन दोनों भाइयों का वध कर। सारी चिंताएं छोड़ दो पुत्र, केवल विश्राम करो और शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाओ। युद्ध भूमि की सारी चिंताएं अपने पिताश्री पर छोड़ दो। क्या अर्थात युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ? उन दोनों भाइयों की मृत्यु नहीं हुई? मैं अभी जाकर उन दोनों का अंत कर दूंगा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत बोधितम चरित बोधितम मायानहित पहुंच गया मैं। ये देवी मंदोदरी ठीक कहती है। आप नर नहीं, नारायण है, साक्षात विष्णु का अवतार है। खेद केवल इतना है कि बहुत देर में समझा। मेरे पाप क्षमा करें। मुझे अगले जन्म में उच्च योनि, अच्छा जीवन और अच्छा कुल देश श्री राम पापों से दूर रखे। पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है अगला जन्म। इस जन्म के कर्म तो भोगने ही होंगे गृहस्थ, किंतु मैं आशा करूंगा कि इस जन्म से मिली सीख अगले जन्म के लिए पुण्य और सदाचार की नींव रखेगी। श्री राम। चंद्रमा की ओर देखकर इतनी चिंतित क्यों हो रही हो सीता? चंद्रमा का आकार घट रहा है त्रिजटा। कार्तिक अमावस्या निकट है और उससे पहले हमारा अयोध्या पहुंचना आवश्यक है। 14 वर्ष वनवास की अवधि समाप्त होने को है त्रिजटा। लंकेश के पास असीम बल और असाधारण संसाधन है। हार मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। लंकेश चाहे तो इस युद्ध को अनंत काल तक खींच सकते हैं। श्री राम कितना भी प्रयास कर ले, इतनी शीघ्र लंकेश से प्रतिकार संभव नहीं होगा। अमावस्या से पहले अयोध्या कैसे पहुंच पाओगे तुम सब? भैया, वेद की भांति समय हाथों से फिसल रहा है भैया। कार्तिक अमावस्या से पूर्व किसी भी मूल्य पर हमें अयोध्या पहुंचना ही होगा। बस अब समय आ चुका है भैया। उस पापी रावण
और उसकी पाप की नगरी लंका को ध्वस्त करने का।